नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो वो न्यायपालिका के माध्यम से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेगी। ये भविष्यवाणी संभवतः 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास की गई थी और पिछले 9 वर्ष से बार बार अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। जो सर्वोच्च न्यायालय अपने जजों की नियुक्ति में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रही, वो देश की संसद का चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अपना नियंत्रण चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों वाली पीठ ने एक ऐसा आदेश दिया है जो संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र की मूल भावना के ही विरुद्ध बताया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे। अब आज की स्थिति में ये कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब एक ऐसी कोई कमेटी नियुक्ति के लिए बैठेगी। कल्पना कीजिए कि समिति के आगे 2 नाम ए और बी आए हैं। प्रधानमंत्री की पसंद ए है, जबकि विपक्ष के नेता दूसरे उम्मीदवार बी को पसंद करते हैं। स्वाभाविक है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य न्यायाधीश के हाथ में पूरा नियंत्रण आ जाएगा। वो चाहे तो प्रधानमंत्री की पसंद खारिज कर दी जाएगी और एक ऐसा उम्मीदवार मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा जो विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की पसंद है। आसान भाषा में अर्थ ये है कि 300 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए प्रधानमंत्री की पसंद की कोई कीमत नहीं। 40 सीट पाने वाला विपक्ष या नेता और एक अनइलेक्टेड व्यक्ति तय चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण पालेगा। मुख्य न्यायाधीश का हस्तक्षेप तो संविधान की किसी भी तर्क से परे है। आए दिन हम जो लोकतंत्र की हत्या का ये जो शोर सुनते रहते हैं ना, सही अर्थों में लोकतंत्र की हत्या तो ये है जब जनता की पसंद का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शुरू से ये व्यवस्था रही है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उसके इकोसिस्टम को इस व्यवस्था में खोट नजर आने लगी। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से हरीश साल्वे की बात को सही होते देख सकते हैं। हम न्यायपालिका पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसे देखकर आंखें भी बंद नहीं कर सकते। भारत में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को हटाने में किस किस तरह की शक्तियां सक्रिय हैं, अब ये किसी से छुपा तो नहीं है। जॉर्ज सोरोस से लेकर बीबीसी तक न जाने कितने नाम सामने आ चुके हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राजील में कुछ समय पहले बिल्कुल इसी तरीके से सत्ता परिवर्तन करवाया गया था। वहां पर चुनाव कराने वाली संस्था पर इसी तरह से कब्जा करके मनचाहे चुनावी परिणाम प्राप्त करने के आरोप लगते हैं। देश की जनता और सरकार का दायित्व है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को याद दिलाया जाए कि उनका संवैधानिक दायित्व कानून का विश्लेषण करना है, ना कि कानून बनाना। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका के कुछ जज चाहते हैं कि वे ही कानून बनाएं और देश चलाएं। ऐसे में चुनाव कराने और सरकारें चुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए लोग व्यंग भी कर रहे हैं कि अब बस यही बचा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम ही अगले प्रधानमंत्री के नाम की भी घोषणा कर दे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वशक्तिमान बनना चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि उसकी कोई जवाबदेही हो। ये संदेह इसलिए व्यक्त किया जा रहा है क्योंकि वो जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात हाल के दिनों में उसकी कई टिप्पणियों से भी झलक रही है। ये स्थिति स्वयं न्यायपालिका की गरिमा और मर्यादा के लिए भी उचित नहीं है। प्रश्न अब यहाँ पर यह उठता है कि अब केंद्र सरकार के पास क्या क्या उपाय हैं। हमने इस बारे में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों से बात की और उनका कहना है कि केंद्र सरकार चाहे तो संसद में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस अतार्किक आदेश को निरस्त कर सकती है। इससे ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत लोकतंत्र है और किसी संस्था को दूसरे के कार्यक्षेत्र में ना घुसेड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाते हुए जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा भी कि संसद को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। साथ ही इसी तर्क से न्यायिक सुधार की प्रक्रिया भी आरंभ करनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना चाहिए। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो उन्हीं के नेतृत्व में कराए जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है, इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भूतपूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन कहा करते थे कि मैं केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी हूँ। यही व्यवस्था थी जो इतने दिनों से चलती रही।
इसमें सुधार की गुंजाइश निश्चित रूप से है, लेकिन वैसा सुधार नहीं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा थोपा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।